सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। समावेशी शिक्षा के पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्लो लर्निंग चिल्ड्रन। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद इनकी विशेषताओं की भी बात करेंगे। तो बात करें अगर धीमी गति सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो मानसिक स्तर होता है वो उनके आयु के अनुरूप कह सकते हैं नहीं होता है। यदि अगर आप उनको कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उनको सीखने में जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है, या कह सकते हैं वो जो भी सीखते हैं वो थोड़ा सा धीमी गति से सीखते हैं। तो हम सिंपल सी भाषा में उनको कह सकते हैं कि उन्हें हम धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन की बात करें जो इसमें पॉइंट लिखे हैं उनकी, तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो क्रिक थे उन्होंने 1962 में सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उनके द्वारा सीखे गए कार्यों को सीखने की गति के आधार पर की। मतलब बहुत से अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक आते हैं उनका जो अंतर करने का तरीका होता है वो अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग जो है जो मानसिक स्तर होता है उसके अनुसार जो है प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि को अलग करते हैं। तो इसी प्रकार जो क्रिक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, जो सीखने की गति होती है, कोई बच्चा बहुत स्पीड में सीखता है, कोई बच्चे को बहुत टाइम लगता है, तो उसके आधार पर जो है जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो मंद बुद्धि हैं उनका जो है उन्होंने डिवीज़न किया था। आगे बात करें तो इन्होंने शैक्षिक सफलता एवं शैक्षिक जो निष्पत्ति है उसको भी आधार माना है और कहा यदि सामान्य बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि जो है वो अपनी आयु वर्ग से कम है तब उसे भी धीमी गति से सीखने वाला माना जाएगा। क्योंकि कोई भी बच्चा होता है उसकी आयु स्तर के अनुसार हम उसको धीमी या तीव्र गति से सीखने वाला जो बच्चा होता है उसकी श्रेणी में रखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो 5 साल का बच्चा है उसको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, 6 साल का क्या बच्चा है उसको क्या क्या आनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो क्लासेस होती हैं उनके अनुसार जो है वो निश्चित किया गया है। और हम जब ये पाते हैं कि कोई जो अधिक आयु वाला बच्चा है और उसको जो है वो कम आयु वाले स्तर के बच्चे के बराबर भी जो है चीज़ें नहीं आती, तो हम कहते हैं उसको कि वो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे की श्रेणी में आता है, या कहते हैं उसका जो मानसिक स्तर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। या इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अतिरिक्त यदि जो बच्चे का विकास है या कह सकते हो उसके अंदर समायोजन या एडजस्टमेंट जो है या आत्मनिर्भरता है वो सब भी अगर अपनी आयु के बच्चों से कम है तब भी जो है उसे मंद अधिगामी या धीमी गति से सीखने वाला बच्चा कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा यदि बच्चे सामान्य कक्षा कक्ष में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, मैंने आपको इससे पहले बताया भी था, वातावरण में जैसे कोई जो बच्चा होता है घर से निकल कर जब जो उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है विद्यालय में, वहाँ पर जो एक एडजस्टमेंट उसको एक समायोजन करना होता है, वो सारी चीज़ें भी जो है एक छात्र या जो बालक है उसके अंदर होती हैं, जिसके अनुसार वो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करता है या समायोजन करता है। तो बात करें तो ऐसे बच्चे को धीमी गति से सीखने वाला बच्चा कहा जाता है जिसके अंदर क्या है, समायोजन का गुण नहीं है। इसमें वे बच्चे भी सम्मिलित होते हैं जिनके जो सीखने की गति है धीमी हो और योग्यता भी सीमित हो। हो गई धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं उनकी डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसको हम पॉइंट्स के आधार पर देखेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है शारीरिक विशेषताएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी बात करते हैं तो धीमी गति से जो सीखने वाले जो बच्चे होते हैं वो अगर बात की जाए डिवीज़न के आधार पर तो मानसिक, शारीरिक तथा मिश्रित, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों आते हैं, इनके आधार पर इनको डिवीज़न किया जाता है। तो इन तीनों प्रकार की जो विशेषताएं वाले जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास जो है वो धीमी गति से होता है। अगर इन तीनों विशेषताओं के आधार पर देखा जाए तो इनमें जो है वो परिपक्वता भी देर से आती है। परिपक्वता को कहते हैं मैच्योरिटी। बात करें आगे तो ये साफ कपड़े नहीं पहनते हैं। ऐसे बच्चे लिखना, पढ़ना, कला, आत्मविश्वास एवं सामाजिक गुणों का भी इनमें लोप होता है। लोप मतलब ये सब सारी चीज़ें होती हैं या जो ये विशेषताएं हमने ऊपर देखी, कला, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती हैं। बात करें आगे तो चिंता मुक्त विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, इंद्रिय दोषों से भी ग्रसित रहते हैं और इसके साथ साथ इनमें सीखने में भी जो है वो ह्रास जैसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। बात करें दूसरे पॉइंट की तो दूसरा पॉइंट है हमारा अवधारण शक्ति का अभाव, जिसको हम कहते हैं वीकनेस ऑफ अटेंशन।
इस पॉइंट्स को अगर हम समझे तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, जब कोई शिक्षक जो है वो क्लास में पढ़ा रहा होता है तो जो बच्चे होते हैं उनका ध्यान जो है वो शिक्षक की तरफ केंद्रित नहीं होता है, उनका मन जो है वो कहीं और लगा रहता है, या कह सकते हैं जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है या जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वो उसमें थोड़ी देर तक तो अटैच रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका ध्यान जो है वो वहाँ से हटने लगता है। तो जो धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये गुण पाया जाता है कि उनमें जो अटेंशन होता है वो बहुत जो है वो वीक होता है, या कह सकते हैं उनमें अवधारण शक्ति का जो है वो अभाव होता है। बात करें इसके बारे में तो धीमी गति से जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनमें स्मरण शक्ति की कमी के कारण धारण शक्ति का भी अभाव होता है। स्मरण शक्ति मतलब जब मेमोरी वीक होगी तो किसी चीज़ को अगर आप उनको समझा रहे हैं तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो उस चीज़ को धारण करने की भी जो शक्ति होती है या उस चीज़ को समझकर जब अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं वो जो शक्ति होती है वो भी कम होती है। आगे बात करें तो ये जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई से कतराते हैं या बचते हैं और ये शब्दों को जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं परंतु उनमें संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर इस लाइन में ये है, अगर आप उन बच्चों को जो है वो अगर आप खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे तो क्या होता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे तो, परंतु अगर उसका अर्थ की बात कर ली जाए कि वो उसका अर्थ समझाने को कहें तो वो समझा नहीं पाएंगे। मतलब अगर सिंपल रीडिंग की बात की जाए तो वो कर लेंगे, पर अगर उसका अर्थ या उसका संबंध किस चीज़ से है वो सारी चीज़ें अगर उसके अंतर्गत बात की जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। तो वही लिखा है इसमें कि ये शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं परंतु संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं और शिक्षक द्वारा की गई प्रस्तुतिकरण का भी जो है ये प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रस्तुतिकरण जो है वो इनके अनुकूल नहीं होता है। बात करें अगले पॉइंट की तो अगला है हमारा असुरक्षा का भाव। इसके बारे में बात करें तो धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें असुरक्षा का भी भाव अधिक होता है और जिसके कारण जो है इनमें आत्मविश्वास की भावना का भी अभाव रहता है, जिससे ये क्वेश्चन जो है अगर कोई आपसे पूछना चाहे तो वो पूछने में कहीं ना कहीं कतराते हैं और ये जो भाव है वो मानसिक एवं शारीरिक कमजोरी के कारण भी आ जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है हमारा अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव। अभिव्यक्ति जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने विचार जो हैं वो नहीं प्रकट कर पाते क्योंकि इनमें आत्मविश्वास का जो गुण होता है वो कम होता है, या कह सकते हैं किसी किसी में नहीं ही होता है, तो संप्रेषण क्षमता का भी अभाव होता है। बात करें इसके पॉइंट की तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में कल्पना शक्ति भी जो है वो कम होती है। कोई चीज़ अगर आप सोच विचार किसी टॉपिक पर करने को उनको दे रहे हैं तो वो इतना अच्छा ज़्यादा सोच नहीं पाते और इसी के साथ साथ जो सृजनशीलता का गुण यानी कि क्रिएटिविटी का गुण है वो भी उनमें नहीं होता है, क्योंकि जब कल्पना शक्ति ही नहीं होगी तो सृजनशीलता का गुण उनमें कहाँ से आएगा। बात करें आगे तो साथ ही दूरदर्शिता का भी अभाव होता है और इसके साथ साथ ये अपने विचारों को भी अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, इनमें भविष्य बोध का भी गुण नहीं होता है। बात करें लास्ट पॉइंट की जो है हमारा समस्याग्रस्त। इसकी बात करें तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक तथा शैक्षिक समस्याएं भी पाई जाती हैं। अलग अलग स्तर पर समस्याएं होती है, इसी कारण कहीं ना कहीं उनकी सीखने की जो गति होती है वो मंद होती है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी जो है वो संतोषजनक नहीं होती है। जब वो पढ़ेंगे ही नहीं, जब वो टॉपिक पर ध्यान ही नहीं देंगे, जब वो धीमी गति से सीखेंगे तो जाहिर सी बात है जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी या कोई भी परीक्षा होगी तो उनमें जो है वो संतोषजनक जो रिजल्ट है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे और इन्हें जो है वो हतोत्साहित करने से इनमें समाज विरोधी अभिवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा इस टाइप के बच्चे होते हैं, अगर उनको आप किसी चीज़ को लेकर टोक दें या कह सकते हैं कुछ कह दें या हतोत्साहित कर दें तो कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी झुंझला जाते हैं, तो उनमें समाज विरोधी अभिवृत्ति भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है यदि उनको जो है आपने हतोत्साहित किया है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताओं की। तो इसी के साथ हमारा धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं हैं वो टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनकी पहचान कर सकते हैं या उनमें ऐसे कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।